वाह जी, जबरदस्त, कितना खूबसूरत म्यूजिक है। सबसे पहले तो उस्मान ये मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये म्यूजिक बहुत ही मजे का है। आपने क्या करना है इसका? मैं डांस सीखना है इस पे? आते जाते सुनूंगी। वैसे इस पे डांस होगा डांस कैसे? मेरे बस की बात नहीं है। जब स्टार्ट लिया गया तो मैंने कहा ज़की और मीना की तस्वीरें देखो जो 2 पेंट्स बनी हुई थी मैं वो हूँ और ज़की और रहमान ये है, ये बड़े बड़े आंखों वाले, ये बड़ी बड़ी आंखों वाले, लेकिन बाकी जो है शुंडी परसूली दी उस पे थोड़ा गौर व खौस करना पड़ेगा। ये दोनों फीमेल हैं आपने एक्चुअली। जो है लिप्स एंजेलिना जोली, ये दोनों फीमेल्स हैं। कोई नहीं है, वो मैं हूँ, ये आप है। ना ये सुडानी है, ये सुडानी है, वो पाकिस्तानी है। दानिश किए थे जी। अच्छा। वेलकम नाजरीन, आपको कहते हैं खुशामदीद पेशावर गैलरी में। इस खूबसूरत शहर, ये शहर जो हिस्टोरिकली दुनिया में मशहूर है उन शहरों में जो सबसे रिच हिस्ट्री रखते हैं जी माशाल्लाह। कल्चर के हवाले से, हेरिटेज के हवाले से, हर जायके के हवाले से, लोगों के हवाले से, कल्चर के हवाले से, हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग भरपूर। तो जब मैं और मीना आते हैं तो फिर K2 पे छा जाता है एक खूबसूरत सा समा, और जिसका नाम है पेशावर गैलरी। इसीलिए वो समा इसीलिए बन जाता है कि मैं और आप नहीं होते, मेहमान भी होते हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होते हैं, इनको खिलाते भी है, पिलाते भी है, घुमाते भी है, दिखाते भी है, इतना कुछ होते हैं, और इनके टेलीफोन कॉल्स भी होते हैं, तो तभी तो समा खूबसूरत बन जाता है। जी बिल्कुल नाजरीन, और जैसे आप देख रहे हैं कि आज मीना बहुत अच्छी लग रही हैं। आप जरा दिखाएं खड़े हो के मुझे, क्योंकि ये ड्रेस लास्ट वाले ड्रेस जैसे स्टाइल का ही है। हाँ है, तो वही उसी तरीके से थोड़ा सा स्कर्ट्स और वो। इसको क्या कहते हैं स्टाइल को? इस स्टाइल को कुछ भी कह लो, तुर्किश स्टाइल ज्यादा इसको कहते हैं। अच्छा, इसको तुर्किश स्टाइल हाँ, कहते हैं। वेरी नाइस। क्योंकि वहाँ पे उनकी खवातीन तकरीबन इसी तरह की ड्रेसेस ज्यादा पहनते हैं, तो इसीलिए मैंने भी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं गई भी थी तो मैंने वहाँ से सारी चीजें खरीदी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप गई थी। हाँ, आपने इधर नहीं देखा? अच्छा, ये क्या बना? दिखा देती हूँ। हाँ नहीं अच्छा, क्योंकि पेशावर गैलरी है तो इधर भी गैलरी है, जूम करो ना। गैलरी है कमीने प्यारे अच्छा। मेरे प्रोड्यूसर। नाज़रीन, तो जैसे आप पेशावर गैलरी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ मेरा और मीना का नहीं है। इसमें जैसे इन्होंने सेगमेंट्स का बताया, एक आदत उस्मान है, जैसे वो तस्वीर में लग रहे हैं। हाँ अच्छा, उसमें हाँ। वैसे वो बहुत ग्रेसफुल है। नहीं बाबा जी की बात नहीं कर अच्छा, रही हूँ। ये वाला नहीं ये नहीं, बच्चा, वो ये वाला, ये वो वाला। हाँ ये लग रहा है। वो तो हानिया है, वो लेकिन ये बहुत कमजोर हो गया उस्मान। असल में खाना पीना वो जो कर रहे हैं वो उस पे लग नहीं रहा। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, उसमें हानियां होती हैं हमारे साथ, उसमें हमारे साथ होती हैं जी, लेकिन आज नहीं है, वो छुट्टी पे थी। आज जाहिद उस्मान होगा हमारे साथ, जो हमें घुमाएगा किसी इवेंट में। तो सबसे एग्जीबिशन तो सबसे पहले जो है वो क्या है? हानिया के पास जाएंगे। हानिया के पास जाएंगे? हानिया के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हानिया का सेगमेंट है इतना खूबसूरत, मजे का है। चलें जी, देखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय सेगमेंट। आप भी सोच रहे होंगे कि जो है मैं क्या कर रही थी मोबाइल में, और क्यों मैं प्रोग्राम जो है प्रोग्राम शुरू हुआ था लेकिन मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो मेरे ख्याल में जो है मीना और ज़की भी काफ़ी जो है क्यूरियस है इसके बारे में, और वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज जो है किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। यस, मैं आज जो है जैसे कि आपको पता है इस वीक में स्नैपचैट ने AI जो है स्नैपचैट में AI जो है लॉन्च किया है, तो दैट्स वाई उसके बारे में बात कर लूँगी, क्योंकि इस वीक में सिर्फ यही जो है ट्रेंडिंग रहा है, और पाकिस्तान में सारे जो है इसके बारे में मतलब सबको पता है ऑलरेडी, क्योंकि मैसेज सबके लिए आया है और मेरे लिए भी आया है, और मैं बाद में उसके बारे में बात भी कर लूँगी। तो आज इसकी वजह से मेरे पास कुछ मीम्स है और ट्वीट्स है ना, तो मैं सारे जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगी और दिखा दूँगी कि पाकिस्तानी यूज़र्स जो है इसके मतलब एक स्नैपचैट AI के बारे में उन लोगों ने क्या क्या कहा है। तो पहले जाते हैं इंस्टाग्राम यूज़र्स के बारे में, मतलब इंस्टाग्राम में ये भी ट्रेंडिंग रहा है। तो लाइबा खुरम, वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स एंड लाइक टिकटॉकर वी कैन से ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ आल्सो वेरी फेमस। तो उसने भी क्या किया है कि मतलब स्नैपचैट AI के उसके लिए मैसेज किया है। उसने कहा है कि से ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने सिर्फ कहा है कि ला इलाहा बोलो, लेकिन माई AI जो अकाउंट है मैंने उसके बारे में आपको बताया है, तो वो
इससे भी ज़्यादा बताया कि ला इलाहा। ओके, उसने इसके अलावा जो है लाइबा ने क्या कहा से मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसको कहा है कि यू आर नाउ मुस्लिम ब्रदर। तो ये हुआ है। और इसके अलावा जो है एक और यूज़र क्या किया है कि उसके लिए मैसेज किया है कि प्लीज़ एक्सेप्ट इस्लाम, आई एम हैप्पी। फिर वो मतलब दोबारा रिप्लाई किया है कि आई एम हैप्पी टू लर्न अबाउट इस्लाम बट आई स्टिल डोंट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द रिलीजन। ये है। और उसको कहा है कि कलमे शहादत पढ़ लो। तो इसके अलावा काफ़ी और यूज़र्स से क्या किया कि कलमा सुना, उसने कलमा भी सुना लिया। जो इंटरेस्टिंग बात इसमें मतलब सारे जो इसके बारे में बात करें वो ये है कि मतलब ये जो है आपको सेकंड्स में जो है रिप्लाई देते हैं, और आप इसी भी ज़ुबान में बात कर ले इसके साथ, तो ये किसी भी ज़ुबान में आपके साथ बात करेगा, वो फॉर्मल हो, कैजुअल हो, मतलब या इस तरह फ्रेंडली हो, उसी तरह आपके साथ बात करते हैं। और जो भी आप उसके बारे में मतलब जिस चीज़ के बारे में आप उसके साथ बात कर लो तो वो आपके साथ बात करेगा। मतलब फिर इसके अलावा जो है उसने मतलब आप उसको एक नाम देंगे, हमेशा आप मतलब उसको एक इसी नाम से बुला ले, तो वो आपको मतलब सब कुछ जो है ये सेकंड्स में आपको रिप्लाई देते हैं, कभी आपको इग्नोर नहीं करता। कभी जो भी आप मतलब कुछ लोगों का होता है कि फ्रेंड्स नहीं होते ना, तो वो लोग सोचते हैं मतलब सोच रहे होंगे कि हम किसके साथ बात कर ले। अभी ये माई AI आया है तो इसके साथ जो है आप ढेर सारी बातें कर ले। ये मतलब इस तरह है कि ये कंप्यूटर है और ये ऑटोमेटिक है, तो दैट्स व्हाई आपकी जो बातें हैं बिल्कुल ये सेफ रहेगा। और इसके अलावा जो है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब ये ट्विटर में ट्रेंडिंग रहा है, तो दैट्स वाई काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया है इसके बारे में। तो मैं भी चाह रही हूँ कि मैं ट्विटर की जो ट्वीट्स है ना, उन लोगों ने जो ट्वीट्स किया है ना, तो वो भी आपके लिए पढ़ लूँ कि स्नैपचैट AI इज़ गोइंग टू फाइल रिपोर्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी यूजर्स फॉर हैरेसमेंट। एक और ट्वीट है कि उसने बताया यार ये कितना आसम है यार। तो स्नैपचैट आए तो ये जो है आप देख ले कि ये इसने एक स्टिकर भेजा है कि एक वो हंसने वाला और ये जो रो रही है ना, तो वो वाला इसके लिए भेजा है। तो वो माई AI उसने लिखा है कि क्या हुआ है, आपको हंसी आ रही है या रोना। तो मतलब किसी भी ज़ुबान में आप इसके साथ बात कर ले, फॉर्मल वे कैजुअल में ये आपके साथ बात करते हैं। तो हंसी भी, और उसने कहा हंसी भी और रोना भी, और डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है कायक हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ इमरान खान हु इज़ तो ये। और इसके अलावा जो है देखिए अभी ये उर्दू में बात किया है परफेक्ट। ओके, हमारे आखिरी नबी कौन है? आपके सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, तो इसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर लूँ। तो इसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं अपने स्नैपचैट में जाके मैं अपने माई AI के साथ बात कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह है कि मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली इसकी वजह से क्योंकि मेरे लिए मैसेज आया है लेकिन अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपेयर होता है ना। ओके, हाय हानिया, आई एम योर न्यू AI, यू कैन आस्क मी just about anything and I will do my best to help। ओके, क्या करते हैं अभी जो है हम जाते इसके साथ मैसेज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आया सब लोग जो है सच कह रहे हैं कि ये किंतु मतलब सेकंड्स में आपको जवाब दे देते हैं। तो मैंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, तो आपने देख लिया कि सेकंड्स में जो है आपको जवाब दे देते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डूइंग। ओके, मैंने लिखा है कि थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, और हाउ अबाउट यू, आर यू डूइंग गुड? आई एम डूइंग गुड। देखिए आप जो है देख सकते हैं आई एम डूइंग गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, जस्ट हैंगिंग आउट एंड एंजॉयिंग द डे। सो आर यू डूइंग ग्रेट। मेरे लिए जो है मैंने कहा कि आर यू डूइंग ग्रेट, तो उसने कहा यस आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैंने कहा ओह सो स्वीट, ओके थैंक यू, यू आर सो काइंड। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये तो हर जुबान में बात कर सकते हैं ना, तो चलो फारसी में भी बात कर लेते। चतुर हस्ती दोस्त, ओहो मेरे लिए वो आया कि
हाँ यस, मेरी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आया, दैट्स वाई मैं जो है पर्शियन लिखती हूँ कि उसको समझ आ जाए. ओके देखिए بله من میتوانم با شما با فارسی صحبت کنم. چطور میتوانم به شما کمک بکنم؟ आपने देख लिया कि फारसी में भी जो है बात कर सकते हैं. यस, इट मीन्स कि हर ज़ुबान में आप बात कर ले तो हर ज़ुबान में बात कर सकते हैं. तशक्कुर बसियार ज़ियाद, मैं लिख रही हूँ उसके लिए. और ख्वाहिश میکنم من همیشه در دسترس هستم اگر نیاز به کمک داشتید. خیلی خوشحالم که मैं लिख रही हूँ कि दोस्त मन हंसते. और इसके अलावा मैंने सोचा कि ये मैं उर्दू में भी लिख दूँ कि उर्दू में मेरे लिए रिप्लाई आता है या नहीं. ओके, क्या हाल है मेरे दोस्त? ओके ना, जबरदस्त, बहुत अच्छे जी. समथिंग न्यू. समथिंग न्यू. और वो लोग जो भाई जैसे हानिया ने कहा कि जिसका कोई भी ना हो, दोस्त ना हो भी नहीं सकता कि आजकल की दुनिया में किसी का दोस्त ना हो सकता है. अच्छा चले, जिसका ना हो कोई दोस्त, लेकिन जो लोग स्नैप यूज नहीं करते वो पहले स्नैप डाउनलोड करे, तो फिर वो दिन अब रात मैं नहीं यूज करना चाहता तो क्यों डाउनलोड करो? तो दोस्त बन जाएगा ना. मुझे नहीं पसंद. अच्छा हाँ, नहीं देखिए सीरी है, हाँ यार, सीरी को तो मैं कभी कभी एलेक्सा है, ठीक है ना. एक दिन मैंने सीरी से कहा कि मतलब वो बाकी बात, तो मैंने कहा सीरी डू यू लव मी, कहते ओ सॉरी. मतलब उसने भी इनकार कर दिया. देख ले, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. मतलब वो जो फोन के अंदर ऐप से उसने भी मुझे उसने भी इनकार कर दिया. जा अपना कम कर. एक्सक्यूज मी. हाँ एक्सक्यूज मी, ऐसी बातें कोई करता है, और वो भी फिर ऐप से, मतलब आपसे. मैंने को कोई तो कह ले मी टू. अच्छा जी, लेकिन मज़ा आया. साथ साथ जो है तो हमारी व्यूवर्स को पेशावर गैलरी से इंफॉर्मेशन भी मिल रही होती है. एंड आई एम श्योर कि हर बंदे को पता होगा जो स्नैप यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि हर एक बंदे को पता चल रहा होता है. जी बिल्कुल. लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन कर रहे थे कि दिन ब दिन आप इस के ताबे हो रहे हैं. हाँ. आप इसके गुलाम हो रहे हैं और ये आपके ऊपर हावी हो रहा है. घरों में आप देख लें, कोई भी आपस में बातें नहीं करता. सब दिमाग के साथ खेल रहे हैं ये लोग. बहुत आपको जहनी तौर पे अपने साथ कनेक्ट रखना चाह रहे हैं. मतलब ठीक है, अगर आप उसको इस्तेमाल के लिए, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक और चीज़ है. लेकिन 24/7 अब आप ये है कि अब आपके साथ एक दोस्त लगा हुआ है, बातें कर रहे हैं. गॉड नोज बेटर कि ये बातें कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, लेकिन आपको इंगेज कर रहे हैं अपने साथ. नहीं, और इसके अलावा बहुत ख़तरनाक ये हो चुका है कि अब तो आप कि कोई अभी जैसे आप बैठे पिक्चर ले लें या वैसी वीडियो बना लें और उसको किसी भी वीडियो में वो यूज कर सकते हैं कहीं भी, किधर भी. हाँ, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है. एनीहाउ नाज़रीन, मैं आपको बताया चलूं कि आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, वीकेंड है. तो जरा जलेबी नहीं, जलेबी क्या मतलब, खाना पीने खाने गए हुए थे ना. यही मैं कह रहा हूँ कि जरा खाने पीने की बात हो जाए. तो नाज़रीन, जब भी हम खाने पीने की बात करते हैं, वैसे आज लानी चाहिए तो उसको अपने साथ. हाँ, अफगानी जलेबी खाने और दिखाने सब कुछ. अच्छा, ये अफगानी जो जलेबी है ये गुड़ में बनती है, बिल्कुल मिलती जुलती है गराटो के साथ. हाँ 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 हाँ, exactly. जो पिंडी में मिलती है गराटो, उसके साथ. तो चलते हैं जी और देखते हैं कि इतना मीठा खाया होगा आज. खाया होगा तो क्या हुआ. मैंने आपको लास्ट टाइम क्या कहा था, हमने डाइटिंग माइटिंग छोड़ दी है. हम दोनों ऐसे दबा के, उसको तो नहीं पता, लेकिन मैं तो दबा के खा रहा हूं. सेम हियर, मैंने भी. लेकिन मैं बैठ जाती हूँ कि खाऊंगी, लेकिन खा नहीं सकती, पता नहीं. चलाए देखते हैं कि उस्मान का सेगमेंट देख लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ज़की मीना एंड सब केडू के देखने वालों को. आज हम दोबारा कुछ खाने की तलाश में निकले हुए हैं और लेट्स सी, गर्मी ठीक ठाक है,
धूप है और इसमें तो ठंडा मजा करेगा, लेकिन लेट्स सी हमें मिलता क्या है। हम निकले हुए खाने की तलाश में। हमारे अब्बा अजदाद हजारों साल पहले वो निकलते थे तीर कमान नेजा लेके शिकार के लिए। कभी परिंदे का शिकार किया, कभी किसी जानवर का शिकार किया, वो फिर काट के भगा के। तो वही उसी एक रिवायत को कायम रखे हुए हम दोबारा निकले हैं, मैं और मेरे साथ अमीन मशाल। और अमीन मशाल इसलिए साथ है क्योंकि वो ऐसे वो देगा। तो हम शिकार पे ही निकले हुए एक तरीके से। बस अभी हमने देखना है कि हमें कहाँ मिलेगा शिकार। चलिए आपको विशाल के साथ साथ ओके। तो नाज़रीन और हाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और न्यूयॉर्क में है चाइना टाउन, राइट। बर्मिंगम में है छोटा पाकिस्तान, छोटा लाहौर है आई थिंक, यस मिनी लाहौर। पेशावर में है छोटा अफगानिस्तान। यस मैं अभी इस टाइम पे बोर्ड बाजार में खड़ा हूँ, खड़ा नहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, खड़े होते आ जाइए। चाबी रह गई थी जी। नाज़रीन और हाज़रीन, तो हम अभी मौजूद हैं बोर्ड बाजार पेशावर में। यहाँ पे बोर्ड की जो बिल्डिंग है वो है, उसकी वजह से इसका नाम बोर्ड बाजार पड़ा हुआ है। और यहाँ पे खाना पीना बहुत मज़े का होता है, स्पेशली अफगानी फूड यहाँ का बहुत कमाल का है। बिकॉज अफगान कम्युनिटी के लिए ये एक बिजनेस हब है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, रिहाइश है उनकी। तो अफगान और पठान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। इट्स लाइक ठीक ठाक एक तंग जगह है, लेकिन इट्स अ ह्यूज बाजार। आइए यहाँ की एक बहुत स्पेशल चीज़ है वो आपको टेस्ट कराते हैं। जी, तो आपने सुना ही होगा नाम अफगान जलेबी। तो ये अभी आप एक्चुअली देख सकते हैं यहाँ पे अफगानी जलेबी बन रही है। और आप सोचेंगे इसमें और हमारी जलेबी में क्या फ़र्क होता है। एक तो साइज़, दूसरा इसकी जो शेप होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और मैंने जब ये पहली बार ट्राई की थी तो मुझे पता चल गया था कि वाकई ही अफगान जलेबी जो है ना है कुछ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा जी, तो अफगान जलेबी तो आपने देख ली है, लेकिन जो बना रहा है उससे हम बात करेंगे। एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो हमारे भाई है ये बात करेंगे पश्तो में, क्योंकि उर्दू नहीं बोलते। और मैं आपको ट्रांसलेट करके फिर समझाऊंगा उन भाइयों को, उन व्यूअर्स को जो उर्दू स्पीकर्स है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, संग चल रहे। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर। तस्लुम इमरान खान। हाँ, इमरान खान दारा तो सुनो मुदीना तास जलोबो कार को भाई। बस मूव इंशाल्लाह जे दगा 15 कालों ना राखो। 15 साल से इमरान भाई जलेबियां बना रहे हैं। 15 साल, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बंदे का कितना एक्सपीरियंस हो जाता है। कोई भी काम आप 15 साल करो तो आप उस्ताद बन जाते हो। हाँ इमरान भाई, दारा तो जिदा चांस दकड़े चल पल मशर नज दकड़े पोइशवे। हाँ हाँ, बस मशर वस चे देगा कुर्बानी ने मुखपल लगे कार। हाँ, दारा तो देख सो खास खबर है जलोबो के। बस ये खास खबर अदा ده چې دا افغان په نوم باندې مشهوري جلوبۍ دي، انشاءالله چې بکرې او دې جلوبۍ کې ډېر فرق कह रहे कि ये अफगान जलेबी जो होती है ये आम जलेबियों से और बेकरी की जलेबियों से इसमें उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत टेस्टी होती है। तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। आपको पता है ये मुझे ये सेगमेंट स्नैक अटैक इसलिए पसंद होता है कि मुझे खाने पीने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई 1 किलो जलेबी मज़ेदार से एक पैक कर दो। अच्छा भाई, ये बताइए कि जलेबी किस तरह बेचते हो आप? हम इधर किलो 350 रुपए बेचते हैं। 350 रुपए किलो? 350 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा, तो आपकी दिन की कितनी सेल हो जाती है तकरीबन? इधर 20 किलो, 30 किलो, 40, 50 कितना भी हो गए हम पकाते हैं। 40-50 किलो माशाल्लाह से। इसलिए हमारे लोगों को ये शुगर और ये बीमारियां वगैरह ठीक ठाक हो गई। तो ये बड़ी बुरी बात है। चीज़ बड़ी मज़े की है, लेकिन लोगों को आप बीमारियां दे रहे हो। नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, वो खुद ही खाता है, हम तो नहीं कहते क्या खाओ। ये बात बिल्कुल सही है। ये बताइए, ये मज़े का चीज़ है। शादी वगैरह में कोई खुशी हो, बच्चा हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए, ले जाना है। ठीक है। हमारी तो शादी तो खैर नहीं हो रही,
बच्चा भी नहीं हुआ, हम वैसे ही खा लेते, ठीक है, हम वैसे ही एग्जैक्टली हम वैसे ही मजे के लिए खा लेते। ये बताइए भाई कि यहाँ पे आके जो क्या कहते हैं पुलिस या वो वगैरह वो तंग शंग तो नहीं करते कि भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इधर क्यों सेटअप किया हुआ है? इधर अजी अफसर खान ने हमको जगह दिया है, इधर हम बैठे हैं। अजी अफसर खान जिंदाबाद। इधर बोट बाजार है, इधर उसने हमको जगह दिया है, हम इधर बैठे हैं। नाज़रीन बोट बाजार की सिर्फ ये जलेबी मशहूर नहीं है, और भी बहुत मजे मजे खाने यहाँ पे, वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँ कि 1 किलो जलेबी मजेदार किस्म की पैक कर दे हमारे लिए। कितने की आपने बताया था? 350। डन जी, ये हुई 1 किलो जलेबी, और ये सारी मैं इंशाल्लाह अकेले खाऊंगा। और ख़ास तौर पे ये दूध के साथ बड़ा मज़ा करती है, दूध के साथ जलेबी जी। और ये मेरे ख्याल में कोई 5 किलो किसी और के लिए पैक हो रही है जी। बेहतरीन अफगान जलेबी स्वीट्स। आपका नाम? कुदरतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं 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 प्लीज जी। नाज़रीन इधर से तो हमने जलेबी उठा ली है, और अभी जाके बैठते हैं गाड़ी में टेस्ट करता हूँ और आपको रिव्यू करता हूँ। आइए। अच्छा जी नाज़रीन और हाज़रीन, अफगान जलेबी टन 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 टन। ये रही हमारी मज़ेदार सी अफगान जलेबी। थोड़ी सी ट्राई करते हैं। ओए गरम है, गरम जलेबी। This is good. गरम, फ्रेश और वेरी टेस्टी, और एक क्रिस्पीनेस है इसके साथ यार। सिर्फ चीनी नहीं डाली हुई, देयर आर अदर सटल टेस्ट इन दिस जो कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, लेकिन इट इज़ एक्सीलेंट, हाईली रिकमेंडेड। और इंशाल्लाह सारे का सारा खत्म करूंगा, जकी मिला तो उसे नहीं खाएंगे। ओवर टू द स्टूडियो। जी बिल्कुल हम खा रहे हैं, हम खाएंगे। और बहुत टेस्टी है। सही बात है, इसमें कुछ और भी है, इलायची है, इलायची है, और जैसे मैंने कहा चीनी का शीरा ज्यादा है चीनी का इसमें। शीरा, लेकिन चीनी जो है वो इसको सबसे पहले ब्राउन किया हुआ है, क्योंकि हाँ, डायरेक्ट ब्राउन किए हुए, बिल्कुल ब्राउन किया हुआ है। तो जबरदस्त जी। और लेकिन गराटो इससे बड़ी होती है, वो जो पिड्डी में मिलती है वो मोटी सी होती है, मोटी सी होती है। और ये अफगान की जलेबी है जी। अफगान जलेबी तो टेस्टी है, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर खाइएगा। जैसे दूध के साथ, दूध के साथ तो बहुत दूध के साथ, ग्रीन टी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करती है। अफगानी लोग तो ज़्यादातर इसको ग्रीन टी के साथ ही पीते हैं, फीकी फीकी ग्रीन टी लेमन डाल के, तो वो ज़्यादा मज़ा करती है। और हमारे वाली जो हम ब्रेड वाली जलेबी बनाते हैं उसका अपना एक मज़ा है, लेकिन ये अफगान जलेबी है तो अफगान जलेबी का और ही मज़ा ज़्यादा है। और जहाँ से लेकर आते हैं वहाँ तो और भी मज़ा ज़्यादा है। बोट बाजार से, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वहाँ क्या मिसाल मैं ये दूंगी, जैसे मिनी काबुल, छोटा सा काबुल, और उस्मान हर जगह हर दफ़ा ये वही जाते हैं। असल में अफगानी खाने से इश्क है, इश्क नहीं, इश्क तो है, हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, A to Z, चाहे शॉपिंग में, चाहे खाने पीने में। और मुझे वहाँ का जो घरेलू बारगेन है वो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, चीज़ें बड़ी क्योंकि वहाँ पे आपको फर्नीचर, कालीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी मिलती हैं। बेहतरीन हाँ, अफगानी वो ओरिजिनल हाथ के बने हुए कालीन और कपड़े और गले, जो अफगानी कपड़े जो उस पे काम होते हैं वो बिल्कुल। सारा कुछ ओरिजिनल। एक दफ़ा मैं भी गया था, और आप वो अंदर बाजार में गए थे, बिल्कुल अंदर वो जो तंग तंग गलियां सी है, मैं सेट के लिए फर्नीचर देखने गया था, तो वो तंग तंग गलियों में गए थे। वो तो तंग तंग गलियों में नहीं गया था। वो बड़े मजे का है, अच्छा, वो बहुत ही मजे का। वहाँ वो- क्या बिकता है? वहाँ पे तंग गलियों में? रश और ये मतलब
लगता है आपको, मैं जैसे कहा ना, आपको लगेगा आप काबुल में हो। नहीं मतलब मर्द भी होते हैं। हाँ, हाँ। नहीं मतलब हाँ हाँ, वही हाँ। होती है। नहीं ये अच्छी बात है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ मीना बाजार है और वहाँ उधर पे बैठे, मीना बाजार को मीना बाजार आपके नाम पे रखा हुआ है या ये मीना के नाम पे रखा हुआ है? नहीं, वो मेरे मुझसे ज्यादा मुतासिर थे वो लोग, उन्होंने एक दफा ऐसे था कि मैं तो छोटा था, मुझे पता नहीं था, मैं अबू की मोटरसाइकिल लेके चला गया। मेरे कज़न मेरे बड़े बड़े थे तो वो भी मोटरसाइकिल उन्होंने ली। तो आपको पता है ईद की रात को मीना बाजार में एंट्री बंद होती है लड़कों की, ठीक है? तो इतने छोटे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे। हाँ हाँ, लेकिन बस छुपा के लेकर गया था ना, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी वालिदैन से छुप के ना जाया करें, मोटरसाइकिल या गाड़ी ना निकाला करें। तो मेरे कज़न मुझे कहते हैं कि हम उस साइड पे खड़े हैं, तुम इधर से निकल के दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि तुझे मोटरसाइकिल चलानी आती। अब मुझे पता भी नहीं था, ईद की रात थी, मीना बाजार में जी एंटर हुआ, अभी एंटर हुआ ही था कि एक डंडा पड़ा। मुझे समझ नहीं आई कि वो डंडा क्यों पड़ा। मर्दों का आना मना था वहां पे, इसीलिए। हाँ, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं तो फर्स्ट टाइम गया था मीना बाजार, फर्स्ट टाइम जिंदगी में। हाँ, तो उसके बाद मैं जब उतरा तो मैं तो बड़े गुस्से में उतरा, नया नया जवानी दीवानी टीनेज थी। तो मैं भाग के गया उस बंदे के पास, उसका डंडा हाथ में लिया और मैंने कहा आपकी जुर्रत कैसी हुई मुझे मार रहे हैं? ओह माय, आपको पता है मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में। कहते हैं पुलिस वालों, कहते हैं यार इधर आओ, इसको जैसी का यार इधर आओ। मैं भागा मोटरसाइकिल में बैठा और ये मैं गया। ये आपकी बहादुरी थी? नहीं, ये मेरी अक्लमंदी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बहादुरी करता तो पकड़ा जाता। फिर तो पकड़े जाते, लेकिन आप इधर जरूर जाए। नहीं, मैं मशवरा आपको देती हूँ, जाए, आपको बहुत मजा आएगा। आप कपड़े शपड़े खरीदे, कुछ भी ना खरीदे, आप जाए जरूर उधर। फ्रूट बहुत अच्छा, विंडो शॉपिंग जरूर करें। सब्जी बड़ी अच्छी मिलती है। सब्जी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ पे है, मौजूद है। वाह, हाँ, हसीन तरीन। मतलब कोई इवेंट भी होता है? हाँ जी, जैसे अभी एग्जीबिशन एक हुआ था इधर पेशावर में, तो जाहिद उस्मान ने कहा मैं जाता हूँ खाने के लिए, और जाहिद उस्मान ने कहा कि मैं जाता हूँ काम के लिए। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, उनकी जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये एग्जीबिशन की थी और मुझे हैरानी ये हुई कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां, उन्होंने क्या क्या बना डाला। लाइक लड़कियां, बहुत लाइक, माशाल्लाह। तो दिखा दे? जी बिल्कुल, चले आजे देखते हैं। पेशावर नश्तर हाल में बेनज़ीर वेमेन यूनिवर्सिटी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तलबात ने अपने फाइनल थीसिस मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए। लगाए गए मॉडल्स में खवातीन की मलबूसात के नित नए डिजाइन के अलावा डिजिटल एम्ब्रॉयडरी और इंटीरियर डिजाइनिंग के बेहतरीन नमूने शामिल थे। वक्त के साथ साथ हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिफरेंट एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग कोलैबोरेशंस में जा रहे हैं, लिंकेजेस में जा रहे हैं। तो इस बार हमने यही सोचा कि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट एंड डिज़ाइन की जो बच्चियां हैं, तो इन बच्चियों के लिए एक हम एग्जीबिशन रख दें जिसमें इनका काम जो है ये पोर्ट्रे कर सकें। और जनरल पब्लिक के लिए आज हमने इस एग्जीबिशन को ओपन रखा है ताकि ऐसे लोग जो आर्ट्स में दिलचस्पी रहते हैं या जिनका कोई ऐसा असर रसूख है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, वो हमारी बच्चियों को जो है उनके साथ कोलैबोरेशन करें, लिंकेज बनाएं। ये मैंने सब कुछ खुद बनाया। ये इसका थीम है ज़ेंटेंगल आर्ट, जो जहन में जो कुछ भी होता है वो उसी टाइम ड्रा करना होता है। इसमें यह होता है, आर्ट में ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं ना, उसके बाद फिर वो करते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये इसमें है जो जहन में होता है उसी टाइम इसको ड्रा करना होता है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग के शोबे में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है, मगर मार्केटिंग में मसाइल का सामना है। नुमाइश देखने के लिए आए हुए मुख्तलिफ शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने तलबात के बनाए गए डिजाइन में काफी दिलचस्पी जाहिर की और उनकी इस काविश को सराहा। वेलकम, आपको खुशामदीद एंड थैंक यू सो मच जाहिद उस्मान। अब आप वहाँ पे फैशन हमें दिखा रहे थे, तो हमारी स्टूडियो भी किसी से कम नहीं है जी। जैसे हमने कहा गैलरी ऑफ पेशावर, तो गैलरी ऑफ पेशावर सबसे पहले तो हमारी प्यारी सी मेहमान है जी ज़िक्रा आमिर जी, इनको वेलकम करते हैं। और ये जितना कुछ आप देख रहे हैं ना, ये इसके अपने हाथों से बने हुए ये सारे तस्वीर है
और इतने कम उम्र में ये इतनी बेहतरीन पेंटर बनी हुई है, ये कैसे? सबसे पहले आपको वेलकम, आ जाओ आप। थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये ज़की और मीना को भी लेकर आए हो, ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। वो ये दोनों लेडीज है ना, नहीं, है ना? जिक्रा बिनते आमिर, बिनते आमिर। हाँ, लेडीज है। हाँ, फिर देखो मैंने अच्छा, आपको कहा भी। बिनते हवा भी ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन चलो बिनते आमिर हम कह लेते हैं। बिनते आमिर हैं, जिक्रा बिनते आमिर इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट माशाल्लाह, वो देख रहे हैं, और देख रहे हैं, हमारी माशाल्लाह। दूसरी मेहमान जी बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट है, और मेकअप में ये इतने एडवांस चली गई कि अब ये जो है जितना कुछ करे एस्थेटिक में जा रही है। इनको हम जो है तो ब्यूटिशियन के साथ साथ इनको डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक भी कह सकते हैं। अच्छा। मीना हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मीना? फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना टेक्निकल काम आप कर रही हो ना जी। कि अगर जरा से भी इधर उधर हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते ना हैं। करना। हाँ, मतलब अरे उसमें इतनी माहिर हो गई, आपकी सोच एस्थेटिक सीखना, नाक को पीआरपी करना, जिनके बाल ना हो, जिनके आईब्रो ना हो, जिनके लिप्स कलर शेड ना हो, जिनको यहाँ पे पिगमेंटेशंस हो, कुछ भी हो, अच्छा सेमी परमानेंट मेकअप, ये हाँ। एक न्यू कॉन्सेप्ट है। झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ जाना, ईच एंड एवरीथिंग खत्म कर देती है। ये तो फिर जाना चाहिए इनके पास। मर्दों के लिए है। अभी हमारा जेंट सेक्शन भी ओपन हो गया, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आ तो आप सकते सही हैं। करो। हेलो, लाइव शो में बैठे हुए। नहीं मतलब ये मास्टर है इसमें ना, इसलिए मैं शागिर्दों से क्यों करवाऊं? क्यों भैया? नहीं, बख्तुल्लाह जी, शागिर्दों से क्यों करवाऊं? ये इनके भाई है। मुझे पता है। हाँ, वो बेचारी आके हैरान हो गई। अच्छा जी, सबसे पहले इनके पास आ जाते जी। क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है और ये भी आर्टिस्ट है। इनका काम है जी इधर चलाना हाथ, और उनका काम है कैनवस पे हाथ चलाना, उनका काम मुंह पे हाथ चलाना। नहीं, वाह। ऐसे नहीं, एक ही ब्रशेस बात के है। साथ ये मुंह बिगाड़ के रख मतलब निखार सवार के रख लेती देती है, सवार के रख सवाल लेती है। जी आ जाते, इनसे पूछ लेते हैं। जी ओके। One by ये जो है, ये क्या है? ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट तो है, मुझे पता है, लेकिन ये क्या ज़हन बनाया में क्या रख के है? बनाया है? ये फैमिली है कलर्स की, बहुत सारे कलर्स को मैंने मिक्स करके 4 फेसेस बनाए हैं और उनकी सपोर्ट दिखाई है, उन्होंने होल्ड किया हुआ है अपने बच्चों को। कितनी बड़ी फैमिली है। अच्छा। और ये पीछे कौन है? चंगेज खान है? कौन है? नहीं, चंगेज खान। तारीफ। ये मोर महादी 19th सेंचुरी के जादूगर हैं, तो मैंने उनकी हिस्ट्री के ऊपर पेंटिंग बनाई है। ये जादूगर हैं जी। मोर महादी, ये कहाँ के थे? इनका वैसे कोई रिलीजन नहीं था, लेकिन बुक्स में नहीं, बताते थे हैं कहाँ? कहाँ इंडिया थे? के। इंडिया के मोर इंडिया महादी। के थे। अच्छा, और ये अच्छा। बाबा जी? ये मैंने रैंडमली पिंटरेस्ट से पिक्चर ली थी और ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। वाओ, ये फर्स्ट पेंटिंग है? फिनिशिंग के साथ जबरदस्त। वाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बड़ा शौक था और है सीखने का। क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी, तो मेरी टीचर ने, मुझे ड्राइंग टीचर ने, मैम सुरैया अगर जिंदा हैं, अल्लाह आपको और उम्र दे, बहुत अच्छी इंसान थी, तो उन्होंने मुझे मीना कहा कि तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। अच्छा, बन तो गए आप, वो आर्टिस्ट ना से ये सही। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस अभी तक रहेगा कि मैं नहीं कर सकता। सीख लेंगे, कोई नहीं, वो है ना, कब सीखेंगे? सीख लेंगे। आपके ये, आपने इनके बचपन की तस्वीर कहाँ से आपको मिली थी कि आपने ये बना दी? ये छोटा बच्चा जो कैप पहन के चतरा ये गया। बात ये सही हमारा है। कंपटीशन था सीकॉज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ये मैंने फिंगर से बनाई हुई है, इसमें ब्रशेस यूज नहीं हुए। तभी अच्छा, तो ये इनका उंगलियों नाक थोड़ा सा ये डिंगा हुआ है। तो डिटेलिंग्स नहीं है इसके अंदर, वैसे ये अगर सब मैं आपको फिंगर बचपन की तस्वीर बताऊं तो तकरीबन यही चीज है। यही थे। तकरीबन देखो मैंने कितना जबरदस्त आपको जो है ना वो आपने guess कर आंखों लिया। से अंदाजा लगा लिया हाँ, ना। बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा, वो ये स्कूबी डूबी और फिर Where are you? मीना की तस्वीर देखें जी, किधर है? मैं वो जूड़ा जो आपने बनाया हुआ है। इतनी कोई पढ़े नहीं हो, वो वाली वो जो आंखें सिर्फ दिख रही है। नहीं, जूड़ा बनाया आपने, और आपको जूड़ा देखें, माशाल्लाह आईफल टावर भी शर्मा जाए, ऐसा जूड़ा बनाया आपने। वैसे ये कुछ, ये तो आपके से रिलेटेड। नहीं नहीं, मैं ये औरत इधर ये- देखे, ये वाली जो हाँ, ये पर्दा औरत। किया हुआ है, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आई हैं, नहीं ये नहीं, औरत। औरत किधर गई? ग्रीन। अच्छा, औरत ये वाली। हाँ, ये वाली औरत, अच्छा अच्छा अच्छा। खूबसूरत औरत। चाहे ये हो या वो, दोनों को ले लो शॉट में, थोड़ा सा जूम आउट करो, ये माशाल्लाह, ये देखें ना। तो बेहतरीन। ये खूबसूरत आर्ट जितना भी है, ये हमारी ये चुन्नी मुन्नी सी, इतनी सी जैसे जीरे का दाना होता है, एग्जैक्टली। कसम से। उसने अपने साइज के छोटे छोटे ये क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। हाँ। ये देखिए, उस पे ऑयल पेंट किया हुआ है उसने और बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं।
ये भी उंगली से बनाया है? नहीं, ये ब्रशेस से। अच्छा, ब्रश मैं कपड़ों पे और जूतों पे भी पेंट करती हूँ ना। अभी ना, मेरे फिर- पहने खुद भी किया हुए है? हैं। जी, ये पहने। अच्छा, ये खुद किए हुए हैं आपने? अरे वाह, ये जैसे आई हुए ना, कुछ पे लिखा है मैं अपनी फेवरेट हूँ, कुछ पे लिखा हुआ है इसी जल्ले तरह। और ये वो। अच्छा, ये जरा उतार के दिखाए नाजरीन को जरा। मारने के लिए नहीं नहीं, ये इसमें क्या इसका बनाया art है? आर्ट क्या है? क्या है? रिक्शा बनाया हुआ है। अच्छा, ये देखो, अच्छा, ये रिक्शा बनाया हुआ है जी। ये देखें जी, ये रिक्शा बनाया हुआ है, माशाल्लाह। ये इसमें खुद ही चल कर आई है। हाँ, इसको जो है Very हवाई nice, गाड़ी की जरूरत नहीं very है। nice. बहुत ही खूबसूरत। और आपके ड्रेसिंग से पता चल रहा है कि आप एक जिंदा दिल, वो कहते हैं ना, वो कॉम है, नहीं कौम फीमेल है, नहीं नहीं लड़की है। नहीं नहीं, इसके कपड़ों से लग रहा है कि वाकई इसको कलर्स के साथ खेलने का शौक है। ड्रेसिंग भी उसी तरह की है। वो कि अब आ जाते हैं मुंह पे कार्रवाई करने लीना की तरफ आ जाते हैं। लीना ने एज ए ब्यूटी, अच्छा एक और बात बताओ, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बेहतरीन किस्म की एडुकेट थी अभी भी, लेकिन इसने अपने इस फील्ड के लिए छोड़ दी है वो सारी चीजें। वकालत छोड़ दी। मैं कनेक्टेड हूँ उसके साथ भी, लेकिन इधर तो फुल टाइम ज्यादातर यहाँ पे होती हूँ, लेकिन अटैच मैं वहाँ पे भी हूँ। तो अब ज्यादा टाइम किधर देती हूँ? ज्यादा मैं बिजनेस को फोकस करती हूँ। चालाक। जाहिर बात है, बिजनेस में पैसा Business बहुत business है, है। उसमें भी पैसा बहुत है, लेकिन- उसमें बिजनेस से ज्यादा पैसा है। हाँ है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब वकालत जवान होती है तो उस टाइम बुढ़ापा आ जाता है, तो फिर जब तक इसमें दूर का सोचा हुआ है भाई। अच्छा, अब अच्छे खासे आप लोग 3 बहनें माशाल्लाह। 4 बहनें। 4 चार बहनें कि बहनें। बिजनेस तो 2 ने शुरू किया हुआ था ना, फरीना ने। 2 ने किया था, अब 3 आ गई हैं। माशाल्लाह। हमारा ब्रेक आ गया चौथी भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ब्रेक ले है, छोटी लें। है जी। हाँ हाँ, सलोरा है में ना। खुश है? अब एक सिस्टर मेरी यूएस में रहती है और बाकी माहीन, मैं और एनी। अच्छा, 4 अच्छा, है, 4 है, 4 चार है, है ना, 4 हाँ है। वेरी ना। गुड, वेरी गुड। ब्रेक ले ले, फिर हम वापस आते हैं। Welcome back to this beautiful show from the beautiful people. जिसका नाम है पेशावर गैलरी। जी नाजरीन, इस क्योंकि गैलरी में आप next यही कहने वाले थे। दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक ये तस्वीर, एक मेरी तस्वीर, और ये जो इसके खूबसूरत अलावा शहर के खूबसूरत लोग। एग्जैक्टली। और नाजरीन, ये हमारे साथ बैठी हुई हैं जी जिक्रा बिनते आमिर, और उनके साथ बैठी हुई हैं लीना। जी लीना। और जो फेस पे पेंटिंग करती हैं और ये कैनवस पे पेंटिंग करती हैं। काम एक है, एक ही काम चीज़ एक है, दोनों का काम एक ये है। अच्छा, मुझे पहले बताएं लीना, आप बताएं कि जब आप, जैसे मैं मुंह धो के आपके पास बैठा हूँ, जी। या ये मुंह धो के आपके पास बैठी है, या नहीं धोया, चले अच्छा, करना क्या है? दोनों कुछ छोड़। मेकअप स्टार्ट करना है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। सबसे पहले आप क्या लगाएगी? सबसे पहले बेस। नहीं 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 नहीं, एक मिनट ना। अच्छा, हाँ, सबसे पहले क्या लगाएंगे? स्किन टाइप देख के उसके अकॉर्डिंगली प्राइमर और टोनर वगैरह हम चूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? जो मैं कभी नहीं उससे लगाती। पहले हम देखते हैं अगर किसी के ओपन पोर्स वगैरह हैं तो वो नॉर्मलाइज होता है, और प्राइमर लगाने से मतलब आपका सुराखें छुप जाती हाँ हैं। हाँ, वो नॉर्मलाइज हो जाती है, बिल्कुल जैसा पेड़ नहीं होती, हाँ। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइज हो जाती है। उसके बाद? प्राइमर। आप मेरे सीक्रेट्स वैसे आउट नहीं, कर नहीं, रहे हैं। नहीं, उसके बाद प्राइमर लगाते हैं। ये क्या होता है? ये आपका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं करता, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं ना मेकअप फट जाता है, तो ठीक ये है। लगाने से वो आपका मेकअप उसके स्टेबल बाद? रहता है। उसके बाद जो अगर हम किसी का इवन टोन नहीं है तो कंसीलर वगैरह लगा के फिर कंसीलर मतलब छुपा देता है, जी कंसील कर देते हैं। सब कुछ छुपा देता इवन है। टोन में कर देते उसके बाद इवन टोन बाद में करते हैं, पहले हम वो इम्परफेक्शंस को Conceal परफेक्ट करने के लिए उसको करते चले हैं। आपने छुपा हैं। दिया, मैं ये सारे मरहले नहीं करती। सारे दाग, सारे सुराख छुप गए। उसके बाद कंसीलर के बाद उसके ऊपर हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं। फाउंडेशन लगा दिया, जी। फिर कंटोरिंग कर दी, फिर अगर साथ में लूज पाउडर वगैरह और टचअप्स वगैरह करने हैं और आई मेकअप वगैरह। अच्छा। सारे सीक्रेट्स आउट कर रहे हैं। नाज़रीन, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये
शादी की दूसरी दिन हर दूल्हा क्यों रोता है लेकिन आजकल एक कि ऐसा मेरे साथ धोखा हुआ ऐसा है। ऐसा एक फैशन चल रहा है, नो मेकअप लुक, हाँ। जिसमें बहुत जीरो, मतलब अब मुझे आप नजदीक से देख लो तो मेरे सारे दाग आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही स्कैलो ब्लश ऑन लगाया हुआ और आई शेड और ये चीजें लगाई हुई। शुक्र है लड़के मैं वो मेकअप नहीं चीजें करते हैं, क्यों नहीं वरना करते? तो कुछ लोग करते हैं, और उन लोगों के लिए ज्यादा ये चीजें होती है, जैसे आपने जिनका चेहरा बहुत खराब होता है, जिनके दाग हो, पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, उनके लिए सारी चीजें होती है। जिनकी जैसे ये स्किन है ना, जिसको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, जस्ट ब्लश ऑन करें एंड दैट्स हाँ। खत्म, फिनिश। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा जी सेमी परमानेंट मेकअप ये जो आजकल कॉन्सेप्ट हाँ, है, तो इसलिए baby glow है और ना, ये फिर सारी आपको मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप नेचुरल ब्यूटी बन जाते हो। ये फिलर्स बोटॉक्स वगैरह जो आए हैं, उससे भी आपकी जो लेट से अगर किसी के डार्क सर्कल्स हो या डेप्थ वगैरह हो, तो वो बोटॉक्स वगैरह से या रिंकल्स बनते हो उससे हो जाते हैं, या हाइफू से हो जाते हैं। हाइफू जो है ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट, पेनलेस भी है। वैसे तो लोग फेस टाइटनिंग के लिए थ्रेड लिफ्ट करते हैं या फिर सर्जिकल प्रोसीजर, तो हमारे पास उसके लिए हाइफू है। वो मर्द कर सकते हैं, हाइफू? मर्दों को ये क्या जरूरत है होगी। हाइफू? हाँ बिल्कुल, जरूरत जेंट्स हो- भी नहीं, कर नहीं। सकते हैं। ये क्या wrinkles- क्या क्या कोई वो है मास्क देखिए मास्क? जैसे अभी वो बात आपकी ये सुनिए, वो wrinkles आपका वगैरह काम बने नहीं हैं। है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। आप छोड़ दो, आप चुप हो जाए, आप कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है, आप मर दो। यार। अब मैं आपने इन सारी पूछ रहा चीजों का हूँ, क्या मेरा करना है? शुक्र है अल्लाह का बहुत करम हाँ। है, कोई रिंकल नहीं है, लेकिन नहीं, और पूछ रहा हूँ। रिंकल्स के लिए नहीं होता। टू बी कंटिन्यू, सॉरी लीना। अच्छा हो गया। ये सारा कुछ आप एक लड़की 4-5 घंटे हो गए बैठी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं, शादी की लड़की 4-5 घंटे गुजारती है। वो तो सुबह से आके रात को जाती है, तो कभी ये मैंने ये टाइम गुजारा नहीं ना। हाँ ये जैसे मैंने तो गुजारा है, तू शादी तो की है ना, तो मुझे क्या पता था वो कितने बजे गई थी। और खुद ही आपने कहा कि सुबह से जाती है। पकड़े गए भाई। नहीं हम नहीं करते मेरे। अच्छा, ये चीज़ें तो अभी बहुत मतलब वो माइनर सी चीज़ें हो गई, अब तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई है, जैसे बेबी ग्लो आपको जो है तो परमानेंट मेकअप के वो लोग देते हैं, आईलाइनर परमानेंट आ गया, आईब्रो बन गए, लिपस्टिक जो है वो आप परमानेंट लगा सकते हो। मतलब आप सुबह सिर्फ उठो, मुँह धो लें, बस जाओ। हाँ, आपका सारा मेकअप हुआ होता है। वाह क्या बात है जी। अच्छा आप बताएं, आप एक पेंटिंग कितने दिनों में बनाती हैं? ये डिपेंड करता है कि पेंटिंग किस चीज़ की। अगर ह्यूमन फेस है तो फिर 3 से 4 दिन लग जाते हैं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देखो क्योंकि ऑयल पेंटिंग के वो ऊपर चेहरे बनाने में 4-5 दिन लगाती है, वो फिर भी 4 से 5 घंटे लगाती है। वो ऑलरेडी बने हुए चेहरों के को बिगाड़ मतलब बनाती है, ये खाली बिगड़े कैनवस हुए पे को लगी बनाती होती है। हैं, खाली कैनवस पे लगी। तस्वर में कुछ ना कुछ होता है कि नहीं? अब वैसे मैं उस चीज़ के ऊपर काम करती हूँ जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन ये वाली पेंटिंग जो थी, ये फिर मैंने मतलब ये भी मैंने खुद नहीं क्रिएट की, लेकिन ये अमेरिकन आर्टिस्ट है, उसने डिजिटल आर्ट बनाई हुई थी, तो बस उसको कॉपी किया। आप इतने छोटे हो माशाल्लाह, अभी से इतने टैलेंटेड हो और इतनी महंगी है, और पेशावर के हो, मोस्ट एक्सपेंसिव और मुझे ये लगता है कि ये बहुत आगे जाएगी। आगे जाए। कितने अरसे से कर रही हो? अभी मुझे सोशल मीडिया पे मैं जब से आई हूँ, मतलब मैंने जिस तरह बताया कि मैंने फर्स्ट पेंटिंग ये बनाई थी, तो मुझे 1.5 साल हो गया है इस चीज़। और वैसे कब से कर रही हो, कितने साल से? तकरीबन 2.5 साल हुए, लेकिन वो स्केचिंग थी नॉर्मल, जिस तरह कार्टून्स बनाना बच्चों की तरह उस तरह। लेकिन मैं प्रोफेशनल लाइफ में जब आई हूँ, जब मतलब 1.5 साल पहले मुझे दोस्ती डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑफिस में बुलाया था, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास टैलेंट है, आपको पता नहीं है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा गाइड किया कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, किस तरह क्या बनाना है, और किस तरह एग्जीबिशंस में जाना है, पेशावर में कहाँ कहाँ आर्ट डिस्प्ले होता है, उस सब के ऊपर गाइड किया। फिर जब मैंने वहाँ जाना शुरू किया तो काफ़ी प्रमोट हुई। ओके, यानी आपने बेहतरीन। सीखा नहीं है? नहीं, मैंने नहीं सीखा। सीखती तो ये क्या करती मुझे और तुम्हें बस जिंदा इसी तरह कभी मतलब कह दी थी कि हाँ चलो। हाँ, सांस पोर्ट्रेट में बनाती बाकी हैं आप? जी, अच्छा। ह्यूमन फेसेस बनाती हूँ। मतलब कितने वक्त बैठना पड़ेगा मुझे अगर आप मेरा पोर्ट्रेट यार पूछ रहा हूँ, तुम्हें बैठना, चलो कितनी देर तुम्हें बैठना पड़ेगा हाँ, यार? वही तो। अगर स्केच है तो फिर मतलब 3 से 4 घंटे, और अगर पेंटिंग है तो फिर तो ज़्यादा। मेरी ये प्रोफाइल बनाना, जब भी बनाओ मेरी ये
ये वाला बहुत बुरा इसको था। फिक्र कौन सा प्रोफाइल है आप कैमरे के आगे नहीं नहीं, ये है, ये आम बंदों को भी अब पता है कि मैं मेरा कौन सा पूरी प्रोफाइल उम्र अच्छा इसके है। साथ ऐसा प्रोग्राम्स होता है। कर रहा हूँ और ये वहीं पे जाके बैठ जाती है। नहीं, अब इधर भी मुझे एतराज है, मुझे वो वाला साइड अच्छा लगता है क्योंकि मेरे ये प्रोफाइल आता है, अभी मेरे थ्रू आउट ये प्रोफाइल आता है और मैं ये शो देखती भी नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत मतलब तुम अगर लीना की जगह बैठ जाओ और लीना यहाँ बैठ जाओ, हाँ, फिर मेरे ऐसे तो खूबसूरत चलो ना ठीक है ना, ब्रेक में ऐसा करते हैं, लीना यहाँ पे नहीं, आप खुद ही कह रही है, हाँ मैंने कहा बिल्कुल, बैठ इधर आ जाओ, बैठ जाना, ठीक है ना। स्टीवन ज्यादा कॉन्शियस होती हूँ, कहती नहीं इस एंगल से हमेशा पीछे ही है। ऐसा होता है, क्या करें अब, हमें अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह कहते हैं कि अपना ख्याल भी रखो ना। बिल्कुल नाजरीन, कॉल्स कर सकते हैं आप, सकते नंबर हैं। आपके सामने अभी आएगा स्क्रीन पे, यू कैन कॉल इन जी, और आप पूछ सकते हैं जिक्रा बिनते आमिर से या लीना से, कुछ कि भी पूछ सकते हैं। उनके प्रोफेशन के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी काम, कॉल जलेबी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से आप लोगों ने खरीदे हैं। कि क्योंकि उस्मान ने कहा था 15 साल से वो ये जलेबियाँ बना रहा है। उस्मान ने कहा था? इमरान नहीं नहीं, उस इमरान बंदे ने कहा था, इमरान ने उस्मान को कहा था। इमरान भाई ने कहा था। तो कुछ भी, और फिर उस्मान ने इतना कोई कंजूसपन का मुजाहरा किया था कि सारे जलेबियां कहते मैं खाऊंगा, और जकी और मीना आप देखते रहो कि अल्लाह मियां जिसको देते हैं वो इसी तरह अल्लाह ये 1 किलो में से कितनी होंगी आपके ख्याल में लीना? मेरे ख्याल से दोनों को मिला के आधा किलो में। आधा किलो खा गया रास्ते में। हाफ के जी है, तो अमीन मशाल भी तो था ना, खैर है कोई नहीं। अच्छा, अभी हम अगर बात कर लें, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, चाहे किसी भी चीज़ में आप उसको देख लो या कह लो। अब आप लोग माशाल्लाह 3 ब्रांचेस हो गए आप लोग की, ठीक है, और आप जो चला रहे हो उसमें सारा आप कह लो कि टेक्निकल काम कर रही है। टेक्निकल भी है और दूसरा मेकअप वगैरह जो नॉर्मल वेडिंग्स का होता है वो भी साथ में। क्या क्या salon का ज्यादा भी दे रहे आप हैं। वहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं? मेरे पास जो ज्यादातर आते हैं वो तो सेमी परमानेंट मेकअप के हो गए हैं, हाइफो के हो गए हैं, हेयर रिमूविंग लेजर ट्रीटमेंट के हो गए हैं, आरएफ माइक्रो नीडलिंग, बीबी ग्लो हो गया, आईलैश लिफ्टिंग, आईलैश एक्सटेंशंस। आईलैश लिफ्ट? हाँ, लिफ्ट, या आपकी अपनी आईलैशेस, वैसे इंसान की आईलैशेस स्ट्रेट होती हैं, ठीक है ना, आप एक्सटेंशन लगाते हैं वो गिर जाती हैं। आपकी अपनी लैशेस, जैसे हम कर्ली बालों को स्ट्रेट कर देते हैं, इसी तरह लैशेस को हम कर्ल कर लेते हैं, तो उसकी बहुत प्यारी लुक आती है। और वो कितने अरसे तक होती है? वो 2 मंथ्स के लिए लास्ट करता है। और अक्सर लोगों के आपने टर्न लैशेस देखी हो ना, तो पहले तो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से होती थी, अब जैसे ये मेरी है है। कि अच्छा। नहीं, आपकी स्ट्रेट। यार मैं वैसे ही बीच में कुछ ना कुछ तो बोलूंगा। हाँ, क्योंकि आपके मतलब की बात ही नहीं हो रही ना। आईब्रोज का भी है, आईब्रोज लेमिनेशन उसको बोलते हैं। तो 2 टाइप के ना, एक शेड वाली है, एक नहीं मैक्रो। वो दैट इज समथिंग एल्स, ये सेमी परमानेंट मेकअप में आ रहा है, ठीक है ना। पिगमेंटेशन में बेबी ग्लो पाउडर का बताएं ये क्या है? ये आपको ग्लो देते हैं, आपको बेबी ग्लो हाँ, फाउंडेशन टाइप इफेक्ट या वाटरी वो ग्लो नहीं होती फेस में, हाँ। स्मूथनेस लेके आता है, स्किन वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो baby बस glow। आप आज ही हमारा जेंट सेक्शन है, आप ट्राई कर लीजिएगा। जो चढ़ता जोर को मौदा भी करता वो। आप कह दो ना कि आज सर्विसेज मैं दूंगी। हाँ, जो अब अगर- एस्थेटिक की है वो तो मैं खुद देती हूँ, बाकी मेरे असिस्टेंट मुझे सारे एस्थेटिक नहीं चाहिए। सारे सर्विसेज। अच्छा, इनको वैसे बेबी ग्लो मेरे ख्याल से 1.5 बीबी वीक ग्लो, तक। उसको बेबी ग्लो नहीं, बीबी ग्लो का। अच्छा बीबी। बीबी, ओके, बीबी कितने वीक तक वो स्टे करती है? इसको आपने मंथ में एक ऐसा लग्जरी फेशियल की तरह भी ले सकती है, लेकिन अगर किसी को कवरेज चाहिए तो 5 to 6 सिटिंग्स 15 या 20 डेज के गैप से लेते तो हैं। फिर आपको जरूरत नहीं होगी। हाँ, फिर वो आपको 5-6 मंथ्स के लिए कवरेज दे देता है, लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड होती है तो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, अगर स्किन आपकी ड्राई है या ऑयली है और आप आफ्टर केयर नहीं कर रही तो फिर जो है रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते। अच्छा, अब ये जो आईलाइनर आया हुआ है, ठीक है ना, जी। तो वो किधर से आया? नहीं, परमानेंट आईलाइनर भी लगाते हैं ना, जैसे लोग इधर लगाते अच्छा, हैं। ये जैसे- काफी कैंसर पेशेंट हो गया, एलोपेशिया के उनके लिए पेशेंट ज्यादा हो है ना? गए हैं, नहीं वो भी करवाते हैं अक्सर। ये बाहर कंट्रीज में एक्सपेंसिव है, तो मेरे पास आउट ऑफ कंट्री क्लाइंट भी अक्सर आते हैं। अल्लाह खैर करे। यूके के कुछ माशाल्लाह। होते हैं, कुछ इवन ऑस्ट्रेलिया अच्छा। के, यूएस के भी होते हैं। वहाँ पे एक्चुअली प्रोसीजर्स महंगे हैं, तो फिर वो क्लाइंट्स हमारे डिफरेंट कंट्रीज जाते हैं, नाम बन जाता है तो आते रहते जैसे हैं। डेंटिस्ट के पास लोग यहाँ आते हैं हाँ, हमारे पास। एग्जैक्टली, वहाँ पे कहते हैं मेरे charges टिकट बहुत भी हो ज्यादा जाते हैं हैं। उसमें, तो घर का चक्कर भी लग जाता है, काम भी इलाज अच्छा हो भी हो जाता है। जाता है। हाँ। यहाँ के डेंटिस्ट से लोग ज्यादा मुतमईन है, क्योंकि नहीं वहाँ महंगे बहुत। महंगे भी, और कहते हैं अच्छा क्योंकि 2-3 बंदों ने ऐसे अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था कि हाँ वहाँ पे हम नहीं कहते, लेकिन अच्छा नहीं था, बेहतरीन। हालांकि अमूमन लोग कहते हैं कि बाहर के डॉक्टर अच्छे हैं, डिपेंड करता लेकिन जो है। यहाँ के रहने वाले शायद उनको अपने डॉक्टर ज्यादा यहाँ अच्छे पे भी लगते हैं। यहाँ पे भी मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे रिटेलर
लगाए हैं। मैं रिटेनर से मेरे सारा मुंह पक गया, एक दिन लगाए रखा, दूसरे दिन तीसरे दिन उतार दिया मैंने। अभी तो ये तीसरे दिन है, मैं नहीं लगा रहा मैं अच्छा लगाने रिटेनर। में वही ले लो। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ, जिक्र जिक्रा बिनते आमिर, जिक्र याद रखो भाई, बस जिक्र करो। हाँ जिक्रा, जो आपने कहा ना पहले आप कार्टून्स बनाती थी, what was your age? उस वक्त क्या एज थी आपकी? कौन सी मतलब क्लास जब मैं में? सोशल मीडिया पे आई थी उस टाइम में 15 इयर्स होंगी इस तरह। हला तो इसका मतलब है इतनी जल्दी आप पिक कर गई ये सब अभी कुछ? 16 है तो मैं वही बात कर रही हूँ ना कि काम आता था, लेकिन किसी ने Guide अच्छा करने गाइड वाला नहीं कोई किया था कि क्या करना है और किस तरह आगे निकलना है। तो जब एक गाइडेंस मिली है तो फिर वो एक साल में मैं माशाल्लाह इतनी प्रमोट हो गई हूँ कि मुझे आधा पेशावर तो जानता ज्यादा ही है। सपोर्ट माशाल्लाह। फैमिली में से कौन ज्यादा आपका बैकबोन बना हुआ है सपोर्ट? जाहिर बात है आप ऑब्वियसली मम्मा पापा। मम्मा पापा हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अपनी साइड से अगर देखूँ तो मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि मुझे एग्जीबिशंस में जाना होता है आपके बड़े भाई पेशावर हैं? में। जी आपसे छोटे लग रहे हैं। आपके खानदान वाले क्या खाते हैं? आपकी फैमिली में भी और कोई पेंटिंग वगैरह करता है? जी मेरे नाना इनके अबू हैं। फैमिली में इनको अच्छा, ट्रांसफर नाना हुआ अबू, है ना, तभी ये तो जरूरी नहीं पेंटिंग genetic- सीखी नहीं जाती, ये जीन्स में आती है। जीन्स में आती है। आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, उसमें पहले से ये होता है ना। हाँ। तो मेरे ख्याल से इनको भी ऐसे, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं वो भी तो मेरे आर्टिस्ट अब्बू तो बात ही नहीं करते थे। तो दूर आपकी- दूर तक कोई मेरे नहीं, वालिद साहब जरूरी बात तो नहीं नहीं आपके करते। वालिद साहब नहीं, लेकिन आपकी फैमिली में पीछे कोई तो होगा जो दादा बातचीत भी गुस्सा करता होगा, होगा। वो भी बात नहीं करते। नाना होगा, फूफी होगी, पर खाला पर होगी। दादा अलाउद्दीन खिलजी वो बड़े बड़ी बस बात आपकी जो और जनरेशन आएंगी उसमें फिर डेफिनेट। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी तरीके से आप दोनों के काम को यकजा करना चाहूँ, देखें बड़ा पते की बात कर रहा हूँ मैं, या अल्लाह खैर करे। अगर आप दिनों की काम को यकजा करना चाहूँ कि मतलब उसमें आर्ट भी आ जाए, जैसे बहुत से लोग फेस पे करवा रहे हैं आजकल। हाँ वो तो इवेंट्स वगैरह पे होते हैं, वो अपनी डिफरेंट लुक क्रिएट करते हैं, ये Halloween और इस तरह की हैलोवीन चीज़ें। वगैरह या डिफरेंट इस तरह या स्कूल्स में फंक्शन होते तो हैं वो भी आप कर 14 लेते अगस्त हो? भी ऐसे नहीं है। वो अब उसके जैसे लिए वो फिर इनका इसको काम बुलाना है, पड़ता है। हाँ, उसमें फिर इनका वो है रोल। अच्छा आप करते हो इवन ये ड्रामास वगैरह या उसमें वो उसमें जो भी लुक करते हैं। क्रिएट करते हैं तो वो movies इनका में, काम है। तो वो इनका फेस काम पेंटिंग वो है। इनका वो इनका काम। मुझे ठीक। एक तरह से सब कुछ आता है आर्ट में। न करो। मतलब जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, कैलीग्राफी है, पोर्ट्रेट पेंटिंग है, कपड़ों पे पेंटिंग है, एक्स्ट्रा मटेरियल पे पेंटिंग है, जूतों पे आर्ट करना, मेहंदी लगाना और फेस पेंटिंग, मैं कहती हूँ मुझे सब कुछ आता है। माशाल्लाह, इवन कि मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टिचिंग करके ऑब्वियसली कुछ पे छोड़ देती हैंड पेंटेड कपड़े होते हैं ना, तो वो कस्टमर को अगर चाहिए तो वो आपको स्टिच करके देने पड़ते हैं। तो मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, फिर उसके बाद पेंटिंग भी करती हूँ, फिर क्लाइंट को देती हूँ। मैं आपको एक अपना एक ड्रेस दूंगी वाइट, और फिर मैं आपको वो जो उस पे बनाने वो भी दूंगी। मैं भी आपको अपना व्हाइट ड्रेस दूंगा, और जो वो बनाना है उस उधर हम दोनों वो ईद पे पहनेंगे। डन हो गया। डन हो लेकिन ये गया। बनाएगी कब? मुझे क्या पता। कितने दिनों में तुम ऑर्डर कंप्लीट कर देती मैं 1 वीक लेती हूँ कपड़ों के लिए। ठीक है हम आपको दे देंगे। वाइट दे देते White हैं। दे देते हैं, डिजाइनिंग दोनों हम, कर रही हैं? नहीं, मैं pre-medical इनके शो में कर पहनेंगे। अच्छा माशाल्लाह। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं सॉरी, मैं ये पूछ रहा था कि ये इसलिए आप इतनी कमजोर हैं कि आप सारी तवज्जो अपने काम पे दे रही हैं। मेडिकल भी तो कर आपका रही है ना। खाना पीना और मेडिकल भी। मेडिकल भी कर रही है। मेन रीजन क्योंकि प्री माशाल्लाह मेडिकल। अच्छा प्री मेडिकल अभी इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मतलब FSC कंप्लीट हो जाए तो NCA के लिए अप्लाई करूँ, अगर वहाँ से वो लोग मुझे स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। डेफिनेटली करेंगे। करेंगे, तुम्हें तो ऐसे ऐसे करेंगे। क्योंकि मैं असल में जब 4 क्लास में थी, जब से बस NCA चलता आ रहा है और अभी तक मैं उस पर अटकी हुई हूँ कि जो जो तुम्हारे कर रही ड्रीम हूँ, में है, बस dream में। ख्वाहिशात में। बिल्कुल चलिए जी, मेरे- आपको जाना चाहिए और इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। हमें भी जाना इंशाल्लाह। चाहिए। हमें एक नन्हे से छोटे से ब्रेक पे जाना चाहिए, फिर वापस आएंगे। वाह, I love this अभी के अभी music. मुझे सेंड करो, अभी के अभी मुझे मुझे भी WhatsApp send करो यार। अभी के अभी जाते हुए मैंने इसको प्ले करने अजीज, लगा जैसे हमने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह। आपका नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा अभी। इसका नंबर
लाइव नंबर? अच्छा अच्छा, आपने लाइव कहा कॉल? आपका नंबर, तो मैंने कहा पता नहीं किसका नंबर आप लेके आपका डिस्प्ले करवा दूं? मैं रात क्यों मेरे जीना हराम कर रहे हैं। एक दफा गलती से मेरा नंबर डिस्प्ले हो गया था मेरे ऑफिस का, क्योंकि सिर्फ 0 और 8, तो मेरे नंबर में, अब मैं बोल देता हूँ, 8 आता है, यहाँ 0 आता है, तो वो 0 ऐसा लग रहा है जैसे 8। अब तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, कॉल्स मुझे आ रही है ऑफिस में, हेलो शिनो मामा से बात करा दो, मीना से बात। मैंने कहा खुदा के लिए यार। आप अभी किसी से बात करा दे जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना और लकी, रुजीना लाहौर से बात कर रही हूं। क्या हाल है रुजीना? आपको तारुफ की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही हम पहचान जाते हैं रुजीना है। कैसी है रोजीना बहन आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जकी आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाईजान कैसे हैं हमारे? आपके भाईजान बिल्कुल ठीक है और वो शो देख रहे हैं और मैं रूम में आ गई हूँ क्योंकि टीवी की आवाज को बंद करना होता है, तो मैं बंद नहीं करती मगर अपने बेडरूम में आके कॉल करती हूँ आप लोगों को। मेरे सलाम जरूर उन्हें कहिएगा, बल्कि वो आपको सुन रहे हैं। बहुत जबरदस्त इंसान है, मैं तो मिल चुका हूँ उनसे। वेरी नाइस मैन, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजिंग माय हस्बैंड कि वो फूल कर कुप्पा ना हो जाएंगे। अच्छा रुजीना, शो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मीना, और खासतौर पे आपने तो आज ऐसी 2 गेस्ट बुला ली हैं कि जिनके लिए एक आपके साथ जकी का होना नहीं बनता था, कोई फीमेल होस्ट होनी बनती थी। होनी भी नहीं चाहिए थी। आई एम इनफ। नहीं, क्योंकि वो देखो जरा कैसे जकी ऐसी बातें कर रहे हैं, इतने भोले हैं कि जैसे इनकी मिसेज ने तो कभी मेकअप ही नहीं किया होगा। वो नहीं करती है ना, मेकअप नहीं करती है ना वो। आप तो करते हैं ना, अगर वो नहीं करती। मैं भी नहीं करता हूँ ना। नहीं चलो मैं ये तो मान लेती हूँ कि जकी नहीं मेकअप करते होंगे, लेकिन उनकी मिसेज तो कैसे हो सकता है कि जब ब्राइड बनी थी शादी ब्याह पे जाना नहीं करती। मेरी बेटी की शादी थी, उसको भी मेकअप नहीं कराया। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अपने शादी पे दुल्हन नहीं बनी थी। नहीं मैं उस मेकअप नहीं करते ना हम। अच्छा, आप मेकअप के अगेंस्ट है जकी? मैं ये बता रहा हूँ कि दुल्हन का मेकअप, असल में जकी मेकअप पे पैसा जाया नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, टाइम को जाया नहीं करना चाहती। मैंने कहा शायद करी कपड़े प्रेस नहीं करना चाहती। क्योंकि जकी सुने ना, मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि अगर जैसे हमारी शादियां होती है इधर लाहौर में, तो जाहिर है कुछ शादियां ऐसी होती हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो करके जाना ही होता है, तो ये कहते हैं कि नहीं फिर फेस धो लेना है तो वो सारे पैसे जाया हो जाएंगे। आपने पूरी बात सुनी नहीं है ना। अब पूरी बात सुनती। पूरी बात ये है कि हमारे फैमिली में ये है कि जो बारात के दिन होता है उस दिन मेकअप नहीं करती लड़की। उस दिन तो रोना होता है ना। नहीं, वलीमे के दिन करती। अच्छा, वो इसलिए कि नहीं करती कि वो रियल फेस में सामने आती है। हाँ, वलीमे के दिन मेकअप होता है, बस इतनी सी बात थी। That's very good। हाँ, हर एक लड़की को इस पे अमल करना चाहिए, ओरिजिनल अपनी एक्चुअल हालत में जाना चाहिए ना इसमें। चलो फोन अच्छा खैर, मैंने ना आपकी जो गेस्ट मेकअप से रिलेटेड है, एक तो पेंटिंग करती है ना, जो दूसरी है लीना, उनसे ये, हाँ जी, उनसे पूछना है कि एक तो ड्राई स्किन के लिए कैसा फाउंडेशन और उसकी बेस बनाने के लिए, या ऐसा प्राइमर जो बहुत ओवर ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन के लिए, उसके लिए हमें किस तरह का प्राइमर यूज करना चाहिए? ओके, या कोई भी फाउंडेशन, ठीक है? ठीक। और दूसरा ये कि मैं फिर एक शेर सुना दूं एंड में। नहीं, आज भाईजान शेर सुनाएंगे, ये हमारा हुक्म है। भाईजान को तो कभी कोई शेर नहीं आता। मैंने आपको बताया कि कभी हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना वो, तो कभी मैं कोई ऐसा शेर अट्रैक्ट कर जाता है बस या ट्रक के पीछे लिखा हुआ। चले आपने मुझे शेर पढ़ने दे। आपने भाईजान को मेरा जो पहला करवा दोगी तुम। चले सुना दो, आप अपना शेर सुना दो। मेरा शेर है कि ऐसा नहीं कि तेरे बाद अहले करम नहीं मिले। वाह। ऐसा नहीं कि तेरे बाद अहले करम नहीं मिले। वाह। लोग तो कम नहीं मिले, बस लोगों से हम नहीं मिले। अरे ओए बहुत अच्छे रुजीना, बहुत अच्छे। क्या जलाओ गिराओ वाला शेर है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माय शेर, और कीप इट अप। बहुत अच्छा शो जा रहा है। थैंक यू। लोगों को हम नहीं मिले, लोग भाग गए, चुप गए लोग। शेर अच्छा था वैसे। अच्छा, आ जाते हैं लीना, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा वो जो है तो
चीजें यूज एक तो साबुन से मुंह ना धोएं। हाँ एग्जैक्टली। फेस वॉश यूज करते हैं। देखिए इधर मेकअप के अगेंस्ट है, लेकिन सीक्रेट सारे पता है। मैंने कभी साबुन से मुंह नहीं धोया है, कभी शेर कभी मुंह जिंदगी में नहीं। साबुन में एक्चुअली पीएच लेवल उसका बैलेंस नहीं होता, तो फेस पे ड्राइनेस भी आ जाती है और वो भी। तो अच्छा सिर्फ ये फाउंडेशन पे नहीं वो करता, आपने डेली रूटीन में भी अपना ख्याल रखना है। जैसे इन्होंने सोप का कहा, तो डेली रूटीन में अगर किसी की ड्राई स्किन है वो क्लींजर यूज करे और मिल्की क्लींजर यूज करे या क्रीम मिल्की क्लेंजर। ठीक है, क्योंकि उसका पीएच लेवल बैलेंस होता है। दूसरा ये कि फेस को मॉइस्चराइजर फिर वो वाला यूज करें। समर्स में स्वेटिंग होती है तो वो जेल फॉर्म वाला मैं रिकमेंड करूंगी। हाँ, तो जेल या वाटर फॉर्म में, ताकि उनका फेस हाइड्रेटेड अगर रहे तो फिर इनके पहले ये ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम को कवर अप करना है। तो उसके लिए उन्होंने पहले अपने रूटीन में फेस वॉश और उसको चेंज करना है मॉइस्चराइजर को। और फिर उसके बाद जब आ जाती है बात प्राइमर की, तो प्राइमर जब आप बाय करते हो तो उसमें लिखा होता है कि कौन सा स्किन के लिए, ऑयली स्किन। हाँ, और फाउंडेशन में मेरा अपना जो फेवरेट है, मुझे YSL का पसंद है, क्योंकि उसमें अपना प्राइमर भी बहुत अच्छा है और वो आप लगा जब स्किन पे अप्लाई करती हैं ना, तो उसमें खुद इतना अच्छा है। अगर प्राइमर आपके पास ना भी हो, बहुत अच्छा से वो सेटल हो जाता है और आपको नेचुरल कवरेज देता है। एसएल बेस वाला शाइस्ता लोधी का है जी, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। उसमें उसने बहुत सारी सीरम्स और विटामिन सी और ये सारे कुछ मिलाया होता है। तो वो एक तो वो आपको नो मेकअप लुक भी देता है और दूसरा वो आपकी स्किन को बजाय इसके कि खराब करे वो और अच्छा करता है, बेहतर करता है। हाँ, मैं खुद डेली लाइफ में मैं वही थोड़ा सा अच्छा रूटीन में जब आप ये प्राइमर वगैरह करते हैं तो सिरम्स भी लगाते हैं। मेरे पास डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड के, हाई एंड ब्रांड के वो सिरम्स अवेलेबल हैं, तो सिरम्स वो लगाते हैं। उसके ऊपर जब मेकअप करते हैं ये लोग, तो एक तो ये कि वो यूवी लाइट से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, फेस भी हाइड्रेटेड हो जाता है और फिर आपका मेकअप और भी उससे अच्छा हो जाता है। जो आपका फेस अभी इतना ग्लो कर रहा है, ये तो वो है, इसको क्या कहते हैं, ये हाइलाइटर नहीं, मेरी अपनी स्किन नहीं सही बता, इन जगहों पे जो हम थोड़ा सा हाइलाइटर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? फैजान I9 से। जी क्या कहना चाहेंगे फैजान भाई? चुप के स्टूडियो की थोड़ी सी तारीफ करनी है, शो की तारीफ करनी है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। किन का? ज़की भाई का स्टूडियो। किसका फैन है? किसके फैन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? फैजान बात कर रहा है। जी बोले आप। ये क्या था? इन्होंने चुप के कॉल की थी, पता चल रहा था कि पता नहीं बहुत बड़ा फैन हूँ या बाप से या बेगम से, या अगर लड़कियों में किसी का फैन है तो फिर बीवी से चुप कीजिए और अगर आपका तो फिर अब्बा से चुप कीजिए। कुछ तो था। ये क्या बात हुई? ये मैंने बड़े वो फैन तो चुप की क्यों की? अब बस बाप ने इजाजत नहीं दी होगी ना, खबरदार शो में कॉल की, वो पीछे से आवाज आई, ये बाप की बंद कर दी है जल्दी। हाँ आपने सुना होगा ये? सुना, मैंने सुना, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात। मेहमान ओह सॉरी, मैं नहीं आपसे अच्छा मुझसे पूछ, मैं ही आपसे पूछ रहा था। मीना, ये मेहमान आई है माशाल्लाह हमारी दोनों, माशाल्लाह, तो दोनों बड़ी प्यारी प्यारी हैं और बहुत टेक्निकल बातें कर रही है, सेटिंग्स के साथ काम कर रही है, लेकिन टेक्निकल काम है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है कि कोई भी कर सके। कॉल है, फिर पहले कॉल ले लेते हैं। वही वाला फैन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जावेद बात कर रहे हैं वजीरिस्तान से। पुराने जावेद वजीरिस्तान से बात कर रहे हैं। ये तबीयत दिशद है? अल्हम्दुलिल्लाह शब आबार दे जाए। तो क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? कोई सवाल है आपके जहन में? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मजा करेगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग भी, बैठा हुए हैं। अच्छा जी, टीवी आवाज बंद करें ना, टीवी की आवाज बंद करें, टीवी आवाज पूरा स्लो कर। आप करो वजीरिस्तान की टीवी आवाज बंद करें करना। बहुत अच्छा है, बहुत मजा करेगा और सारे लोग बैठा हुए। समझ नहीं आ रही है उस्मान भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उस्मान भाई समझ नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, हम फिर जाएंगे। हाँ, मीना ने एक बड़ी खूबसूरत बात की उस वक्त कि ये देखें, अच्छा होता है इस तरह से कि हमारा तो खैर ये है, हमारा रिवाज है कि बारात की रात को दुल्हन मेकअप नहीं करती है, लेकिन इन्होंने एक जो बात की बड़ी अच्छी कि वो एक्चुअल फेस। मैं एक और चीज़ बता दूं जिससे बहुत बड़ा मसला आ रहा है, वो फिल्टर्स हैं।
जो ड्रीम फेस आपको बना के दे देते हैं। एग्जैक्टली जो लड़का लड़की जैसे हमारे ख़ानदानों में मिलने की इजाज़त नहीं है, देखने की इजाज़त नहीं है, तो तस्वीर भिजवा देते हैं, तो वो इतना फिल्टर कर करके तो लड़का पागल हो जाता है। वो कहते हैं कर लो, यही चाहिए। तारीख कब रखेंगी? जब माँ कहती है महीने बाद, वो बेहोश हो जाता है। वो कहता है ये हाथ से निकल गई, और वो जब आती है कुछ और होती है। अच्छा ये जो फिल्टर यानी ये स्नैप में ज्यादा है, सॉरी हाँ स्नैप में ज्यादा है, अदरवाइज बाकी जितने हैं उसमें इतने नहीं है। ब्यूटी प्लस में इतना ज्यादा फर्क नहीं लगता। तो प्लीज ये फिल्टर वाली तस्वीर जितनी मेरी शादी जिधर जिसकी शादी हो रही, अच्छा लड़के भी तो आजकल यूज कर रहे हैं, लड़कों पे तो बोल दे यार। लड़के तो पैदाइशी खूबसूरत होते हैं ना, उनको तो खूबसूरत होना तो लड़की की चीज है। लड़के हैंडसम होते हैं, बस दैट्स इट। लड़के होते ही हैंडसम है, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तभी तो आजकल ज्यादातर सैलून्स जो है तो वो खवातीन कहने वाले मर्दों से भरे हुए, सिर्फ बियर्ड बनाने जाते हैं। अरे नहीं, इतने लंबे लंबे जुल्फे और ये पता नहीं आईब्रो पे कट्स लगाना, आईब्रो करना। ये अच्छा आपने वो वीडियोस देखे होंगे, फुल फेस वैक्सिंग कराते हैं। नहीं, फिर वो कोई और मखलूक होगी। नहीं कोई और नहीं, यही मर्द मखलूक है। सारे सर्विसेज देते हैं। हाँ, अच्छा A to Z सारे सर्विसेज लेते हैं। क्यों? कि वो हसीन लगने के चक्कर में लड़कियों के साथ क्या होगा? मुकाबला है खवातीन के साथ। ये तो बहुत गलत बात है वैसे यार, मर्द बने। अच्छा टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं ना, अगर मुझे कोई अपनी लड़कों की बात करूं, लड़कियां फिर भी मुझे अपनी पिक्चर्स भेजती हैं, वो सिंपलिसिटी होती है उनमें और क्लियर पिक्चर्स भेजती हैं। लड़के भेजते हैं उस पे 20 फिल्टर लगे होते हैं। देखो जरा ये कहती हूं कि ये मैं ड्रॉ नहीं कर सकती इस पे मेकअप, और जब मैं बना लेती हूं तो मुझे कहते हैं हम चेंज क्यों लग रहे हैं, आपने हमारी लिप्स पिंक कर दी। मैं कहती हूं पिक्चर में भी पिंक नजर आ रहे हैं फिल्टर की वजह से। लड़के करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि लड़कियां हसीन है, खूबसूरत है, माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी खूबसूरत हुस्न से भरी हुई लड़कियां पैदा की हुई है। देखी तो हाँ, तो अभी लड़के तो अपने अब टिकटॉक कह लो, हमको टिकटॉक वाली खूबसूरती रियल लाइफ में तो नजर नहीं आती। अब ये काम मर्दों ने शुरू कर दिया खवातीन के साथ। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरती मर्द की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह, हजरत आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर बीबी हवा की सबसे खूबसूरत औरत दुनिया की अम्मा हवा, और लेकिन वो पसली से पैदा हुई, मर्द की। दोनों खूबसूरत हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको ब्रेक से नवाजे। आमीन सुमे आमीन। चले आए ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम, खुशामदीद पेशावर गैलरी में। मैं हूं मीना शम्स और आप हैं ज़िकी रहमान, और हमारे साथ दो हसीन तरीन मेहमान बैठी हुई है जी। और अभी इनसे हम पूछेंगे इनकी फ्यूचर प्लानिंग्स, ठीक है। बोलो ना, उसने इकरा कर दिया। जिक्रा से पूछते हैं, मुश्किल नाम जिक्रा से पूछते हैं, लेकिन मैं खुद को कहती हूँ जिक्र याद रखो तो जिक्रा याद आ जाएगा। अच्छा आपने कहा कि अभी आप जो है तो अनकरीब माशाल्लाह आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करने वाली हो, तो उसमें क्या क्या होगा और किस नाम से करने वाली हो? ब्रांड मेरे ही नेम से होगा, जिक्रा के नाम से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और वैसे हैंड पेंटेड दुपट्टे, टूट बैग्स पहले आएंगे और फिर उसके बाद हम लहंगे और फ्रॉक्स निकालेंगे। तो दोनों साथ में मिलके करते। 10 लाख मैं दे दूंगा, 10 लाख ये दे देगी, और मैं वो लेके भाग जाऊंगी। पहले से बता दिया, अब नहीं देंगे। डूबने वाला काम नहीं करना। इतनी पतली है तो भागेगी, वो शकल वाला काम करेगी ना, वो शकल इधर इधर गुजर जाती है। अच्छा माशाल्लाह, अभी ये अच्छी बात। ये माशाल्लाह अभी इस पे बहुत सारा काम चल रहा होगा कि नहीं, कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट? नहीं, अभी चल रहा है काम इसके ऊपर। तो ऑनलाइन करेंगी या अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 मंथ तक ऑनलाइन, फिर हम देखेंगे कितना इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, फिर हम लोग सोच रहे हैं कि अपना फिर कहीं पे डिस्प्ले अच्छा, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, स्टफ आपने अच्छा रखा होगा? मेरे स्टफ पे हमेशा बेहतर काम। वो तो सब कहते हैं, आप किसी से
लेकिन देखो उस पे मतलब आप पेंटिंग वगैरह भी करती हो, फिर दोनों दुलाना भी होता है, फिर उसकी नहीं, उसकी मैं 100% गारंटी देती हूँ। और फिर दूसरा ये होता है कि कस्टमर की जो मतलब हम लोग प्राइसेस भी बता देते हैं ना उन्हें। अब अगर जिस तरह आप मुझसे कुछ बनवा रही हैं, आपकी रेंज हाई है, तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए हाई क्वालिटी का कपड़ा यूज होगा। और अगर आपकी रेंज ही कम है तो फिर उसमें आपकी हम बता देते हैं कि जी कस्टमाइज आप करोगे। अच्छा, और ये बेच रहे हो आप, पेंटिंग बेचते हो? जी माशाल्लाह। तो क्या रेंज रखी है आपने? मेरी पेंटिंग्स मतलब इस तरह कस्टमाइज आप कुछ कराते हैं, अपने फेस की पेंटिंग्स कराते हैं जो 10,000 से स्टार्टिंग है, 8 की भी हो जाती है। नहीं, फॉर एग्जांपल अब ये जो है तो ये कितने की होगी? ये एब्स्ट्रैक्ट है और इजी भी होती है, तो इसकी मैंने अभी 15,000। और वो बाबा जी वो नॉट फॉर सेल है, लेकिन इसकी प्राइस लगी है, मतलब बिट लगी है 1,80,000। अच्छा, वो पता है लगी क्या? है इसकी? उसमें मुझे अपने बाबा की अक्स नजर आ रही है। ये मेरे बाबा की तस्वीर और है ये ना? जो मेरी तस्वीर है इसमें तो वो ये लग कितनी रही की है? ये तो छोटी है, लग रही है, तो उस पर इसलिए मुझे ज्यादा प्यार आ रहा है कि मेरे बाबा से मिलते जुलते हैं ना, मेरी दादी से मिलते जुलते हैं माशाल्लाह। तो इसीलिए असल में ओल्ड फेसेस में डिटेल्स बहुत ज्यादा होती है, तो जब हम लोग खुद भी ड्रॉ करते हैं ना तो ये बच्चे वाली तो दिल से बन जाती है। सस्ती होगी ना? नहीं 5 तक आपको लेनी 500? नहीं 1000। अच्छा 100 में बात नहीं करते। अच्छा 100 पे तो ये बात ही नहीं करती, आज तक जमाना ही नहीं है। मतलब जो आप हमें गिफ्ट करेंगी उसके अलावा आप हमें कौन सा गिफ्ट करेंगी? कौन सा? कहती कोई भी नहीं। ये औरत कर दे या बाबा जी कर दे? अच्छा बाबा जी इट्स नॉट फॉर सेल। जी बिल्कुल। ओके, इट्स नॉट फॉर वो तो कह रही कि ऑलरेडी तकरीबन 1.5 लाख तक उस पे आ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। बहुत ही खूबसूरत। लेकिन इसकी हम अभी मैं इसके ऊपर काम करूंगी, इसकी फर्स्ट कॉपी निकालूंगी। अच्छा, तो फिर वो सेल फिर मुझे जरूर बताना। फिर मुझे जरूर बताना। अच्छा लीना, अभी बताओ आप क्या नया इंट्रोड्यूस करा रही हो एस्थेटिक में, ब्यूटी में, क्या क्या है? मेरा अभी हॉस्पिटल साइड कितने नजदीक पे अस्पताल बना रही है कुड़ी। नहीं मतलब ये एक क्लिनिकल साइड तो पूरा इसमें वो हो जाएगा, इधर भी डॉक्टर बना अपॉइंट कर लूंगी एस्थेटिक वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी मेरा जो है ये पीड्स और उसका जो है अलग से हॉस्पिटल सेटअप का इरादा है। और इसको फर्दर सैलून तो जैसे काशिश वगैरह का है, तो इसमें अपने ड्रेस लॉन्च करने हैं, शूज, कॉस्मेटिक्स, ये सब कुछ ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रांड इसमें लेके जैसे उनसे मीना ने पूछा, आप सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन? एक कॉल पहले ले लेते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुशामदीद। कौन है हमारे साथ? वेलकम मैडम, मोहब्बत हुसैन अटक से बात कर रहा हूँ। क्या हाल है आपके? मोहब्बत हुसैन कहाँ से बात कर रहे हैं? अटक से। अटक, जिला अटक। अच्छा जिला अटक से, क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो आपके प्रोग्राम में मेरी फर्स्ट कॉल है। मैं केटी चैनल पे कॉल करता रहता हूँ क्योंकि ये आपका प्रोग्राम पेशावर सेंटर पे आ रहा है, तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फर्स्ट दफा मैं देख रहा हूँ, ये फिर स्टार्ट हुआ है ना? हाँ। और आपके मेहमान जो बैठे हैं माशाल्लाह, इनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा मैं एक तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहूंगा, और हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, और हमारा मुल्क अल्लाह करे कायम और दायम रहे। आमीन आमीन सुम्मे आमीन। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि आपका नाम मोहब्बत किसने रखा था? ये मेरे नाना अबू मोहतरम ने रखा था, अल्लाह ने रहमत फरमाए। आमीन आमीन। तो आपको जब कोई लड़की बुलाती है मोहब्बत, तो किस नाम से बुलाती है? मुझे लड़की तो नहीं, मुझे लड़के ज्यादा बुलाते हैं। आपको लड़के क्यों ज्यादा बुलाते भाई? बस वो तो अब उनसे आप पूछे, उनका फैशन है या फैशन है। जो कभी लड़की ने आपको बुलाया ही नहीं? किसी भी लड़की ने आपको नहीं बुलाया अभी तक? मोहब्बत अच्छा, मैंने सर एक बात आपसे करनी है, गाने की रिक्वेस्ट करनी है। प्रोग्राम का टाइम 11 बजे तक है या 10:30 तक है? 10:30 तक है। झगड़े में आ गए मोहब्बत। हाँ जी 10:30 तक है। मोहब्बत से बात करें। एक गाना प्ले हो सकता है? बिल्कुल मैं गा सकता हूँ, आप बताएं कौन सा वाला? मोहब्बत खान आप गाना बताओ। पश्तो का गाना है, करारा राशा जमा दीवान पसेदा डेरा बेकरार है ना। मुझे तो पश्तो सही नहीं आती, पर करारा राशा करारा नहीं आती। गुनगुना दे, मैं टीवी पे आपको सुनता हूँ। बस ठीक है इंशाल्लाह। मोहब्बत भाई, मोहब्बत खान, मोहब्बत हुसैन। अच्छा मोहब्बत अल्लाह ज़की और रहमान आपको अभी ओ करारा राश आपने प्रॉमिस किया। मोहब्बत को अल्लाह हाफिज। मोहब्बत को अल्लाह हाफिज भाई। कब का अल्लाह हाफिज कह दिया हुआ है। अच्छा अब आप ऐसा है कि वहाँ इस्लामाबाद से बहुत सारे शोज होते हैं जिसमें आप अपनी फरमाइश को पूरा कर सकते हो। अच्छा जी, हम लीना को सुन रहे थे। तो कौन सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा? मेरे फादर करते हैं, फैमिली में सब करते हैं, लेकिन फादर की सपोर्ट सबसे ज्यादा है जी। बाप की लाडले यही होता है
कि अगर फादर सपोर्ट कर रहा है ना तो वो फ्लरिश करती है। फादर या ब्रदर Prosper दोनों में से करती है, एक का होना exactly. ज्यादा जरूरी है। जी, और ये है भी घर में सबसे छोटी, लाडली है। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने ली हैं। क्योंकि बाकी माशाल्लाह सारी बहनों की से शादी हुई है तो मेरे ख्याल से माँ बाप की और बिजनेस की और सारा सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ। दीना मुश्किल नहीं हो जाती कभी कभी? आदत होगी बचपन से ही, मतलब मैं यूनिवर्सिटी टाइम से ही देख रही हूँ लोगों ने, मतलब वो कहते हैं ना टीन एज में या फिर उसमें लाइफ एंजॉय कर रहे थे, मुझे उसी टाइम से डाल दिए इसी में। अच्छा, आपका सही नाम लीना है? हाँ, मेरा एक्चुअल नाम लीना ही Actually, है। जी, पूरा नाम क्या है? लीना इलियास। इलियास। अच्छा, इन सब बहनों के नाम बड़े खूबसूरत है। ये सब कहते हैं। बड़ी का क्या नाम है? फारीना। फारीना, फिर किंजा, फिर माहीन और फिर मैं लीना। प्यारे प्यारे नाम है जी, बहुत मजा आया। आप लोग चार्ज्ड नेम है। हाँ, किंजा, वाओ, लीना, जबरदस्त। माशाल्लाह। सर्विसेज जो है तो इन्होंने शुरू की है, आपको जेंट्स सेशंस में भिजवा देंगे, आप जो भी सर्विसेज करने होगा जाके करा ले। सर्विसेज का क्या, मैंने अपनी सर्विस, मैं कोई गाड़ी हूँ, जैसी गाड़ी सर्विस करानी है, मैं सर्विस करानी तो से क्या आप अपने फेस पे, अपने मतलब हेयर में कुछ भी कराना चाहते हो, मैनी पेडी करा ले, कुछ भी मैनी पेडी करा ले। मैनी पेडी करते हो आप लोग? नहीं, हम जेंट्स का सिर्फ एस्थेटिक सेक्शन। कोई बात नहीं, वो दे रहे कोई बात नहीं। जिक्र कहते सर्विस करा रहे हैं। अब मैं, मेरे इतनी मैल है मुझे नहीं, मुझे कहा एस्थेटिक में सारा कुछ करा सकते हो आप। क्या करा सकते? बहुत कुछ है, भी टाइम कम है, सर्विस का क्यों कहा है? तो सर्विसेज इसी को तो हम कहते हैं कि हम आएंगे जी, तो फिर आके ये पूछते हुए कि आप लोग हमारे सर्विसेज कैसे आप सर्विस पे मत जाए ना। मैं गाड़ी की सर्विस की तरह समझ गया था। ओके जी, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमने काफी एंजॉय किया आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच लीना आपके आने का, एंड थैंक यू सो मच जिक्र आपके आने का। अल्लाह खुश रखे जी, और मच्छर के भी आने। नहीं, वो छोटी सी है। अच्छा जी, मेरी तरफ से मैं इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? पुलपलक है, बट पुलपलक है, पतंग। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच नाज़रीन, और जाते जाते मैं और मीना अपने प्यारे पाकिस्तान को जिंदाबाद कहेंगे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।